तो अपन हम मैग्नेटिक फील्ड का एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको अपन बी से दिखाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है टेस्ला ऑब्लिक गॉस। दो हो गई अपने पास, टेस्ला और गॉस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि it has both magnitude as well as डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपन एक टॉपिक है जो जिसमें कवर करेंगे कि फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि रखा हो कंडक्टर तो उसे फोर्स क्या लगता है, क्लियर है। तो सबसे पहले जो अपने पास में है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर तो क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर is given by F is equal to BIL sin theta, ठीक है। तो BIL sin theta के थ्रू है अपने पास में is given by F is equal to BIL sin theta. B is magnetic field, I is current, I क्या है? करंट है। L जो है लेंथ ऑफ वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अपन ऐसे देखेंगे, F इज इक्वल टू आई इंटू में L क्रॉस B, या तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या L इंटू में आई क्रॉस B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। अब जैसे मान लो ये वायर है, ये करंट लेके जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ क्रॉस। तो सबसे क्रॉस मीन्स इनसाइड द पेज। क्रॉस का क्या मतलब होता है? इनसाइड द पेज। डॉट मीन्स आउटसाइड द पेज, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये डॉट मतलब इनसाइड द पेज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या है? इनसाइड द पेज है, और यहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द पेज, क्लियर है। तो इनसाइड और आउटसाइड क्लियर हो गया अपने पास में। अब देखते हैं डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो इसके थ्रू देंगे अपन, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है? देखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है अपने पास में, जैसे मान लो ये वायर है, ये करंट लेके जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है। तो सबसे पहले फिंगर्स को जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में रखो। तो करंट की डायरेक्शन रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये है कि पुट द फिंगर्स
and the right hand, and put the fingers of right hand, fingers and thumb of right hand perpendicular to each other. मीन्स ये तो तुमने पास थंब हो गया और ये फिंगर्स चारों ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये फिंगर्स सारी एक तरफ और थंब एक तरफ। थंब रिप्रेजेंट फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इन्हीं फिंगर्स को the fingers have to be put in the direction of current and then curl them in the direction of B, means magnetic field. Then thumb represent the direction of force on a wire. अब मान लो करंट जो है ना ये ऐसे लेके जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में रखा फिंगर्स को और पकड़ते ला अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड को, तो इधर फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अपने पास। क्लियर है? ऐसे ही है, मान लो ये ऐसे रख दिया फिंगर, करंट ऐसे लेके जा रहा है, एक क्रॉस में रखा तो इसको ऐसे किया और करंट की डायरेक्शन फिंगर को रखा, पकड़ते हो तो इधर अंगूठे की डायरेक्शन, तो ये हो गया फोर्स अपने पास इधर, ठीक है। ये करंट हो गया आई, डॉट है और ऊपर की तरफ लेके जा रहा करंट, तो फिर करंट की डायरेक्शन रखा, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो फिंगर्स को बाहर की तरफ फोल्ड किया तो अंगूठी डायरेक्शन इधर आएगी, तो इसे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं। मान लो ये ऐसे लेके जा रहा है नीचे की तरफ और डॉट है, डॉट मतलब आउटसाइड का पेज, तो पेज घुमाया इसको ऐसे और फिंगर्स को ऐसे रखा अपने पास में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लेके आई तो अंगूठी की डायरेक्शन इधर, तो इसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन हो रही है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई है कि तुम्हारे को किस डायरेक्शन में अपने को फोर्स लगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज़ और देखते हैं अपन कि मान लो ये दो वायर्स हैं, ये करंट लेके आ रहा है I1, ये ले जा रहा है I2। क्लियर है? तो ये जो वायर है ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अब हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर का, तो वही राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, वो राइट हैंड करंट की डायरेक्शन रख दिया थंब को और इधर तो क्रॉस, तो इनके दो बीच में डिस्टेंस है D, तो ये है टू वायर्स कैरी करंट in same direction carry current in same direction and separated by a distance D। कितने सेपरेटेड है? डिस्टेंस D। तो डायरेक्शन ऑफ ये अपना मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ डेवलप करेगा, ये वायर डेवलप करेगा। सबसे पहले इस वायर को लेते हैं, फर्स्ट वायर को, तो ये वायर 1 है, ये वायर 1, ये वायर 2 है, ठीक है। तो वायर 1 जो है, वायर 1 will develop magnetic field around itself, हमने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा
and the direction is given by Fleming's by right hand thumb rule। अंगूठे की डायरेक्शन अंगूठे को रखा, इधर से आता इधर क्रॉस, ये वायर है, ये करंट I1 ये I2, दोनों के बीच में डिस्टेंस D, तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, ये वायर जो है ना, ये इसमें के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये जो वायर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप करेगा वो होगा, ये वायर कैसा, इनफाइनाइट वायर। तो वायर वन इज इनफाइनाइट एंड द मैग्नेटिक फील्ड developed by it is B is equal to mu naught upon 4 pi into 2I1 by D। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर वन डेवलप किया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा रखा है, वायर टू। तो इस वायर टू पे फोर्स लगेगी, सो फोर्स exerted on wire 2 due to magnetic field developed by wire 1 will be F is equal to B due to 1 current due to 2 multiplied by L into में साइन थीटा। ठीक है, तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 डिवाइडेड बाई L इंटू साइन थीटा, दैट इज द फोर्स डेवलप्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपन देखेंगे कि ये वायर वन है, ये वायर वन, ये करंट I1 लेके जा रहा है, ये वायर टू है, ये करंट I2 लेके जा रहा है, ये डिस्टेंस हो गया D। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर तो क्रॉस, इस साइड में तो क्रॉस है और इधर क्या हो जाएगा, डॉट। तो ये वायर जो फर्स्ट है ये आ गया डॉट। ठीक है, तो वायर टू डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड around itself, so wire 1 is placed in the magnetic field developed by wire 2। So magnetic field developed by 2 is mu naught upon 4 pi into 2I2 by D। So force is equal to B2 into I1 into L into sin theta। So B2 is mu naught upon 4 pi into 2 I1 I2 upon D into sin theta, that is the force into L। So force per unit length is equal to mu naught upon 4 pi into 2 I1 I2 divided by D। In both the cases the force per unit length is same। Now direction, तो पहला वायर है ये I1 लेके जा रहा है, ये सेकंड वायर है ये I2 लेके जा रहा है,
ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो क्रॉस में करेगा, तो वो फिंगर्स को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। करंट की डायरेक्शन फिंगर करो, हम मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते जाओ तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसे फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब यही जो सेकंड वायर है, ये I1, ये I2, सेकंड वायर इधर डॉट में डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें भी अपन ने ऐसे रखा वायर को ऊपर की तरफ, भाई डॉट में ऊपर की तरफ जा रहा करंट इधर, तो हाँ ये I1 जा रहा है ये डॉट की तरफ तो ऊपर इधर, तो इसे कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसे कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर। सो F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे अपने पास में। तो ये कॉन्सेप्ट था अपने पास में जो है, यदि किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगती है, एंड द मैग्नीट्यूड इज फोर्स। देखो दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो अपन ने देखा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, ठीक है। BIL साइन थीटा है। तो पहले एक वायर ले लिया अपन ने, इसको क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये वायर लिया ये डॉट, क्रॉस मतलब पेज के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पेज के अंदर जा रहा है, और डॉट मतलब पेज से बाहर आ रहा है अपने पास। तो जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे फोर्स लगेगी, और जो फोर्स लगी उसका मैग्नीट्यूड होता है अपने पास से BIL साइन थीटा। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या करते हैं अपन कि फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख दो और अंगूठे को कर लो परपेंडिकुलर, तो फिंगर्स और जो अंगूठा है वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे है। तो करंट की डायरेक्शन में अपन ने ये फर्स्ट लिया, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में तो नीचे की तरफ हो गया, तो अंगूठे की डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स, तो अंगूठे की फोर्स आगे इस डायरेक्शन में। ऐसे ही ये देखा अपन ने दूसरे वाला, तो इधर है जो है अपने पास में ये है सेकेंड एग्जाम्पल, इस वाले में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर की तरफ। ऐसे ही एक केस लिया अपन ने, इस वाले में क्या है अपने पास में करंट कहाँ जा रहा है, इस वाले में ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो इधर। इसी तरह इस वाले में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इस साइड में। तो ये डायरेक्शंस हो गए अपने पास में जिससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया अपने पास में, जब कोई दो वायर्स करंट लेके जा रहे हैं अपने पास में, चाहे वो सेम डायरेक्शन में लेके आए चाहे अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये एक सोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा अपने चारों तरफ, तो इधर जो डेवलप करेगा वो क्रॉस में आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया क्रॉस में। अब इस पर फोर्स लगेगी, फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा। तो फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाई फर्स्ट करंट इन सेकंड मल्टीप्लाई बाई लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाई फर्स्ट का होता है μ0/4/2I1/d। अपन ने पहले उसमें किया था कि जो भी इनफाइनाइट वायर होता है वो चारों, वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है अपने चारों तरफ, वो होता है μ0/4/2I1/d। तो क्लियर हो गया अपने पास में। ऐसे ही तो यहाँ रख दिया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू, तो μ0/4/2I1I2/L इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वायर, दो वायर्स हैं ये अपने पास। अब इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये वाला वायर, ये मैग्नेटिक, ये इधर तो करेगा क्रॉस और इधर क्या करेगा, डॉट, ठीक है। इधर क्या कर दिया क्रॉस और इधर डॉट। तो फोर्स इज गिवन बाय V2I1L इंटू साइन थीटा, V2 हो गया μ0/4/2I1I2/d, ठीक है, और साइन थीटा हो गया। दोनों केसेस में अब हमने देखा कि एक फोर्स राइट साइड में डेवलप कर रहा है, एक लेफ्ट साइड में। इसका मतलब फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर। द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव होगी, दोनों फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अट्रैक्टिव होती है अपने पास में। तो क्लियर हो गया अपने पास ही। तो ये था अपने पास यहाँ तक एक नया, ठीक है। अब अपन एक पुराना डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू बार मैग्नेट। तो हमारे पास ये बार मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेट लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ में, नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ में, यहाँ से भी नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ में, ये नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ में, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया जी, ये हो गया ऐसे। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है ये ऊपर तरफ करंट लेके जा रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/d। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। एंड डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और कर्ल फिंगर्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कर्ल फिंगर्स। क्लियर? तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्म में आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, स्ट्रेट वायर। थर्ड हो गया अपने पास में सर्कुलर वायर। ये सर्कुलर वायर है जो करंट लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे कारण इस पॉइंट पे ऐसे आएंगे अपने पास में, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया या क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में थीटा I/r। ठीक है, डायरेक्शन वही है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और फोर्थ है सोलेनोइड। सोलेनोइड एक ऐसा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सोलेनोइड है। तो magnetic field is developed is mu naught n I, where n is number of turns, I is current. तो magnetic field in case of solenoid depends on number of turns and current क्या है। और ये magnetic field जो है इसका फिगर ऐसा आएगा अपने पास में। तो ये तो ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो inside the solenoid the magnetic field developed by it is uniform। कैसा है वो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मीन्स ऐसे रहेगा। ठीक है, ये है अपने पास में आज का सारा। तो एक बार सारा देख लेना। सबसे पहले देखना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स लगेगा वो BIL sin थीटा होता है। तो इसी तरह दो वायर्स आपस में करंट लेके जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके आपस में फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/2/d, दैट इज d, यहाँ d आएगा, d इंटू L। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/2
बाई डी इंटू में साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन होंगी, तो ये डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F2, तो कैसे नेचर है इसका, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी कल